अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने कीमती फीडबैक, अपनी राय से मुझे आगाह ज़रूर करना है कि मैं क्या ठीक कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, क्या चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए मेरे हुस्न के अलावा, और क्या चीज़ है जो मुझे नहीं करनी चाहिए खांसी के अलावा। आज बात तो मैंने करनी है हनीफ अब्बासी की, जो खतरनाक बयान है, जो बेहुदा किस्म की धमकी उन्होंने दी है। क्या इमरान खान की जान वाकई खतरे में है? साथ गंदी वीडियो वाला बाबा जमहूरियत का बुत जो काफ़ी सहाफ़ियों ने हमें तराश के दिया हुआ था, उस पर बात करनी है। सोराब बरकत, इस पर बात करनी है मैंने। फिर एजाज सईद साहब की नई खबर है, जनरल साहिर शमशाद जो कि रिटायर हो गए हैं, उनके बारे में मैं अब जानना चाहता हूँ। कुछ उन्होंने इससे पहले यही एट्रीब्यूट किया था जनरल फैज़ हमीद से, तो आई जस्ट वांट टू नो कि ठीक क्या है, गलत क्या है, इस पर बात करना है। ये इस पर मैंने बात करनी है, ये तो आपने कुछ चीज़ें सुन लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा। यूएन ह्यूमन राइट्स यूएनएचसीआर की रिपोर्ट आई है। उनके जो बाबा जी हैं, उन्होंने एक लंबा सा प्रेस रिलीज जारी की है। यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वॉल्कर टर्क, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान ने जल्दबाजी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर दी हैं जो कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सीरियसली अंडरमाइन करती है और raises grave concerns about military accountability and respect for the rule of law। यूएनएचसीआर की तरफ से ये आ रही है। ये आलमी तंजीम है एक, ये पाकिस्तान का जियो टीवी नहीं है या ये सरकारी हाजिन का शो नहीं है। यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ ने ये कहा है कि जी ये जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26वीं यानी तरमीम के तरह विदाउट ब्रॉड कंसल्टेशन और डिबेट के विद द लीगल कम्युनिटी और वाइडर सिविल सोसाइटी के ये अडॉप्ट कर ली गई है। उन्होंने कहा जी अमेंडमेंट्स जो हैं ये सेपरेशन ऑफ पावर को काउंटर करती हैं और अंडरपिन द रूल ऑफ लॉ एंड सेफगार्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। इसको भी खैर बाबे को याद आ गए, टकले को। उसने कहा जी जो 13 नवंबर को चेंजेस की गई हैं, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस से डील करेगा। सिस्टम फॉर अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर भी चेंज कर दिया गया है जजेस का, जो कि संजीदा सवालात खड़े करता है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर। उन्होंने कहा जी चीफ ऑफ जस्टिस और बाकी सारे जस्टिस जो हैं वो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सिलेक्ट भी कर लिए। दीज चेंजेस टेकन टुगेदर रिस्क subjugating the judiciary to political and executive control। ये टर्क साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर should be in position to control the judiciary and judiciary should be protected from any form of political influence in the decision making। ये उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। उर्दू में कहते हैं जी उजलत में की गई आईनी तरमीम की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी को शदीद नुकसान पहुँचाती है और फौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी और उसके एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा करती है। तरमीम जामिया मुशावरत और बहस की मंजूरी के, खैर ये हमें पता ही है। तो ये मैंने कहा यूएन को भी अब जाग आ गई है, शायद उनको भी एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमें ही नहीं है एहसास हो रहा, बेड़ा ही गर्क हो रहा है। खैर जनाब, तो आज कल रात सुहेल अफरीदी साहब ने जो स्टंट किया, जो एफर्ट की, वो जो एक तस्वीर है ये बड़ा लंबा अरसा इनको हॉन्ट करेगी। वो जो सुहेल अफरीदी बेचारा ठंड में बैठा हुआ है, ठीक है, सूजी हुई आंखें लेकर। मेरी इत्तला के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोए थे। वो पूरी रात उधर ठंड में बैठे रहे हैं। अभी ट्यूसडे को दोबारा जाना है सब ने वहाँ पर। इस बार पुलिस की नफरियाँ तैनात की जाएंगी। हो सकता है रेंजरों, बहादुर रेंजर्स को भी बुला लिया जाए कि रोको इन गैर मुसल्लह अफराद को और चपेड़े मारो इनको। देखते हैं क्या होता है। इस टाइम खबर मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इस टाइम ये सिस्टम जो है ये शदीद तरीन खौफजदा है। किसी भी सूरत कोई प्रोटेस्ट ना ट्रिगर हो जाए। ये इतना खौफजदा है कि जमात इस्लामी का इज्तिमा जो कि खुद करवा रहे थे, वहाँ पर भी टेंशन ये थी कि किसी तरीके से यार कोई प्रोटेस्ट ना ट्रिगर हो जाए। बस ये देखना है कोई प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। खबरें ऐसी चलाओ फुद्दू किस्म की, सब अच्छा चल रहा है, गटर बंद हो गया था हमने खोल दिया, नाली बंद हो गई थी हमने उसमें से छली का तुक्का फंसा था वो निकाल दिया, इस तरह की खबरें टीवी चैनल चला रहे हैं। सो एनी फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ये DGISPR साहब वैसे उन्होंने मीटिंग में भी साफियों को कहा था कि जी हमें बांग्लादेश श्रीलंका कह के डराते हैं, पता नहीं शायद मैंने ऐसी कोई बात सुनी थी, लेकिन ये हुकूमत जो है इसका तरा निकला हुआ है किसी भी सूरत में प्रोटेस्ट का। ऐसे में तहरीक इंसाफ कहती है ज़हनी मरीज़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया। किस किस ज़हनी मरीज़ ने बयान दिए? तलाल चौधरी साहब कल लगे हुए हैं, अता तारड़ साहब जो दुनिया के ज़हीन फ़तीन आदमी हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने तो इमरान खान की जान की धमकी दे दी कि ये ना हो कि वक्त से पहले फातिहा पढ़नी पड़ जाए इमरान खान की, हम उसको ख़त्म कर देंगे अगर ये मानेंगे नहीं। संजीदा लेना चाहिए इस बात को, नोटिस लेना चाहिए, इदारों को नोटिस लेना चाहिए इस बात का। एक वफाकी वजीर खड़ा होकर जो मुंह में आए हेजान बक देता है। अलीमा खान साहिबा कहते हैं इमरान खान की ज़िंदगी को ये कोई ख़तरा इस तरह नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते उसको, लेकिन ये बड़े घटिया लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको
वो ना लीजिए। बाकी एक गंदा बाबा भी मैदान में आया, परवेज़ रशीद नाम है उसका, गंदी वीडियोस उनकी आपने देखी होंगी, लीक हुई हैं। मज़ीद वो एक दफ़ा मुझे वाक़या याद है, कोई गंदी फिल्म देख रहे थे परवेज़ रशीद साहब, तो इनसे ये किसी को फॉरवर्ड करने लगे थे, वो इनसे इनके स्टेटस पे लग गई थी, क्योंकि हम मीडिया में हम मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे कि सर आज शो में आया, आज शो में आया। पुरानी बात, आपको कुछ साल पुरानी बता रहा हूँ। तो परवेज़ रशीद साहब का स्टेटस देखा तो वहाँ पर जो है ना चीकी पापा चल रहा था, वहाँ पर जिंगल वाला हुर हो रहा था। और क्या मैंने अपनी आंखों से स्टेटस देखा, हम पूरा दफ्तर हैरान परेशान थे कि गंदी फिल्मों वाला बाबा अब स्टेटस पे लगा के इतना दलेर हो गया। ये बाबा जमहूरियत का बुत बन के बैठा होता है बड़े सारे लोगों के लिए। मेरे एक उस्ताद जी हुआ करते थे, वो कहते थे कि जनाब ये जर्नैलों को, एस्टेब्लिशमेंट को, जितनी जो लोग गालियां निकालते हैं ना, ये असासे होते हैं असल में, ये असल में उनके उतने ही करीब होते हैं। तो वो अब आगे पता चलता है कि बाबा गंदी वीडियो वाला तो असल जो ना था इसी, और टिडू बाबा जरा इंतकाल फरमा गए इरफान सिद्दीकी साहब, वो भी उन्हीं के थे। वो बेसिकली इन्होंने, और चंद साफ़ी ऐसे हैं जो वो भी जर्नैलों को हर टाइम बग 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 ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन पहला सवाल भी डीजे एसपीआर उनसे करवाते हैं, फिर वो भाग भाग के वो बीपर देने जाती है सरकारी हाजिर साहबा रनिंग के, ओ माय गॉड जनरल फैज़ के हवाले से आई हैव गॉट ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये इन्हीं के होते हैं। मैं अपने प्यारे दोस्तों को समझाना चाहता हूं जो इस गंदी फिल्मों वाले बाबे को एक जमहूरियत का चैंपियन समझा करते थे कि नो सर, ये नहीं है जमहूरियत के चैंपियन, ये मौका परस्त लोग हैं, ये असासे खुफिया स्लीपर सेल्स हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं एस्टैब्लिशमेंट के, जो हड़बड़ा के जाग जाते हैं एकदम से और फिर बयान दागते हैं और फिर सो जाते हैं। बाबा इतनी गलत बयानी करते, कोर्ट का ऑर्डर ले दिया तो है, कोर्ट का ऑर्डर मामे होर की दवे, सरिया भी दे दवे नाल तेनू। तो झूठ, सिर्फ झूठ, झूठ के अलावा कुछ नहीं जी। इस तरह मुलाकात होगी, जेल मैनुअल। अब नया ड्रामा क्या है, इमरान खान ठीक है जी, अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट कहते हैं, अच्छा जी ठीक है, तेरी बात मानता कौन है। इमरान खान देखें जी, हमारा काम है जेल के अंदर कोई आ जाए तो हम उससे मुलाकात करें, तो जेल के बाहर जो SHO एजाज खड़ा है वो रोकने के लिए खड़ा है, वो तुम्हारी फूफीदा पुत्र है, बंदा इससे सवाल करे। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को इस टाइम पे मुकम्मल तौर पे कोने से लगा के इनको मजबूर किया जा रहा है कोई गलती करें। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर सुबह वीलॉग करूंगा कि सुहेल अफरीदी को फैसला तो कोई करना है, तो क्या फैसला वो करेगा और कितनी जल्दी फैसला कर सकते हैं सुहेल अफरीदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर मिस्टर सुहेल अफरीदी एंड द होल PTI लीडरशिप। ये इतनी आपने अंग्रेजी नॉन स्टॉप, इतनी ब्यूटीफुल आपने किस व्लॉगर को बोलते हुए सुना? ज़रा मुझे ये इसका जवाब दीजिएगा ज़रा। ये जो फ्लुएंट अंग्रेजी ऐसे फ्लो में निकली, ऐसे फूलों की तरह निकली, कभी सुनी आपने? तो खैर अच्छा, तो ये सवाल सुहेल अफरीदी ने करने, ट्रैप में आना है कि नहीं आना, क्या होता है, या ट्रैप से निकलना कैसे? अभी तक तो सुहेल अफरीदी ने मिर्चें लगा के, साड़ा लगा के रखा है। मुन्ने नाई की आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुहेल अफरीदी साहब किस खूबसूरती के साथ इन सबको एक्सपोज करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे बात करते हैं जनाब। वो मैंने एक क्लिप देखा, एजाज सईद साहब बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि जी आसिम मुनीर साहब की फैमिली का डेटा जनरल शायर शमशाद साहब ने लीक करवाया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये अचानक इसने एक जर्नैल पे एजाज सईद साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया। पता चला जी शायर शमशादा तो रिटायर हो गया। मैंने कहा तेरे की जो रिटायर होता है उसको लेकर ज़रूर मारते हैं जियो वाले। तो वो आगाज़ हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी नामाकूल आदमी ने एजाज सईद साहब का एक और क्लिप डाल दिया, जिसमें पहले वो बता रहे थे, आज से तकरीबन 3 साल पहले बता रहे थे कि जी जनरल आसिम मुनीर की फैमिली का डाटा जनरल फैज़ अमीन ने लीक किया। तो अब मैं इधर परेशान बैठा हूँ कि जब वो रिटायर हुआ तो उसने एक लीक किया, ये रिटायर हुआ तो इसने लीक किया। अगर अब हमारे फील्ड मार्शल अगर रिटायर हो गए तो एजाज सईद साहब ने कहना फील्ड मार्शल ने खुद ही लीक किया, ड्रामा किया। तो सर मुझे कन्फ्यूजन से निकालें, ये सीरियस मामलात हैं, मैं इनमें पढ़ता नहीं हूँ। आपको पता है मैं तो सादा सा आदमी हूँ, मैं मतलब अंडा डब रोटी खाने वाला बंदा हूँ, मैं कोई सीरियल वाला नाश्ता तो करता नहीं हूँ। मेरी कोशिश होती है नान छोले अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ, ओ आई फील वेरी गुड अबाउट नान छोलास, आई वॉन्ट टू ईट मोर नान छोलास। तो मैं नहीं समझता इतने सीरियस मामलात, मेरी कम इल्मी है, कम अकली है। तो आप मुझे प्लीज़ आगाह कीजिए कि किसने लीक किया है, या अब ये सिलसिला 3 साल बाद आगे चलेगा, क्योंकि रिटायर तो एक ना एक दिन सब ने होना है, तायात कोई नहीं होता ना, वो अल्लाह मियाँ की ज़ात है जो तायात है, बाकी सब बस फ़ानी है, खुश हो जाना है। तो किस किस पे इल्ज़ाम लगना है ये हमें आगे जाके समझाएं। अच्छा आखिर में जाते जाते सोराब बरकत साहब हैं जी, एक नौजवान से बॉय हैं। सोराब बरकत साहब siyaset.pk के लिए काम करते हैं। अभी अदील हबीब का ये वेब एक इसको चैनल कह लें, इसमें यूट्यूब चैनल भी है, ट्विटर भी है, इनकी वेबसाइट है मेन चीज़ जो थी जहाँ से मशहूर हुए थे siyaset.pk।
बड़ा अच्छा खूबसूरत बोलता है, अच्छी आवाज़ है, भारी सी आवाज़ है इसकी। ये सोहराब ने अरशद साहब का इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, अक्सर अब क्लिप देखते हैं अरशद साहब का, एक जो सोहराब ने ही किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रात के टाइम पे। सोहराब बरकत साहब जा रहे थे जी मुल्क से बाहर, तो उनको चूक लिया गया और चुक के उनको गायब कर दिया गया। 2 दिन बाद वो बरामद हुए तो पता चला जी कि अब उन पे एक केस बन चुका है। केस क्या है? केस है कि जी सोहराब बरकत ने सनम जावेद का एक इंटरव्यू किया था। ओए होए होए, मैं अब सोच रहा हूँ बैठ के, यार सोहराब बरकत साहब, आप अगर इतने समझदार होते तो क्या ही बात थी। मतलब कौन करता है जी सनम जावेद का इंटरव्यू? आपको इंटरव्यू करना चाहिए था जनाब सदाकत अब्बासी का, जब वो अगवा थे। आपको वो आदिल शाहजेब की तरह आपको पीटीवी में सरकारी नौकरी दी जाती। आप मुन्ने नाई की तरह इंटरव्यू करते शेख रशीद का, आपको किसी शर्जील मेमन के चैनल में एडजस्ट करवा दिया जाता। आप उस मरासी कमरान शाहिद की तरह इंटरव्यू करते तो मियां आमिर कम से कम सूबे बनाने की कैंपेन तो चला रहा होता। आप जाके यार कर रहे हो इंटरव्यू सनम जावेद का, किस लिए? क्यों भाई? अगवाशुदा लोगों का इंटरव्यू करो ना, इनाम मिलेगा। सनम जावेद का इंटरव्यू करके आपको क्या मिलना था? मतलब वाह। अब सहाफ़ी जो कि दुनिया में सहाफ़ी जो मुजरिमों का इंटरव्यू करते हैं, सहाफ़ी प्रॉस्टिट्यूट्स का इंटरव्यू करते हैं, सहाफ़ी प्रेसिडेंट्स का इंटरव्यू करते हैं, सहाफ़ी दहशतगर्दों का इंटरव्यू करते हैं, सहाफ़ियों का काम होता है इन्फॉर्मेशन लेके आना। तो सनम जावेद का इंटरव्यू क्यों किया? इस पे भाई, ये वो मुल्क है जहां पर सौलत मिर्जा का इंटरव्यू टीवी पर चलवाया गया था। सौलत मिर्जा वो जो कातिल था, बदनामे ज़माना कातिल था, ये वो इंटरव्यू है जहां पर सलीम साफ़ी ने एपीए स्कूल के बच्चों के कातिल का, एहसान उल्ला एहसान का इंटरव्यू करके जियो टीवी पे चला हुआ है। ये वो मुल्क है जहां पर सादिया अफजाल ने, वो नौरीन लगारी, वो बच्ची थी जो खुदकाश बम्बर थी, उसका खुदकुश बम्बार थी, उसका इंटरव्यू किया, वो चला हुआ है। ये वो मुल्क है कि जहां पर तालिबान सिंपथाइजर्स के इंटरव्यू टीवियों पर चलाए जाते थे। ये वो मुल्क है, यहां पर आप सनम जावेद का इंटरव्यू कर रहे हैं। वो हंसती है, वो खूबसूरत है, वो बातें करती है, वो मरीम नवाज की बेइज्जती करती है। कैसे चला सकते हो यार आप? ठीक है, कोई दहशतगर्द का इंटरव्यू कर दो, कोई बम्बार का इंटरव्यू कर देते, कोई तहरीक इंसाफ को कोई बंदे को मार मार के दुब्बा बना के स्टूडियो में लेके आते, उसका इंटरव्यू करते। ये क्या बात हुई कि सनम जावेद का इंटरव्यू कर दिया? इस पर तो तुम्हें कम से कम 500 साल की सजा तो बनती है भाई। दूसरी तरफ एक और सहाफ़ी है आगा सरवर, खूबसूरत बोलता है वो लड़का, खूबसूरत रिपोर्टिंग करता है, लिखता भी बहुत अच्छा है। वो तहरीक इंसाफ की रिपोर्टिंग करता है मेनली। उसको उठाया हुआ है, किस लिए जी? उसने जी वीडियो बनाई थी कि धांधली हो रही। अच्छा जी, तो साफ़ी अब किसकी वीडियो? डांस पार्टी की वीडियो? क्या वीडियो बनाया करे, मतलब मिसाल के तौर पर? वाह 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 सर, ये ठप्पे ऑटोमेटिकली लगा रहे हैं, कुदरत की तरफ से आया है, ठप्पे लग रहे हैं, नून लीग पे ठप्पे लग रहे हैं, टपक 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 ठप्पे लग रहे हैं। क्या बात है! ये इस मुल्क में सहाफ़त अभी ऐसी हो सकती है जी। अगर देखें, सारे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, सारे जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आपके लिए रोल मॉडल इस टाइम पे आदिल शाहजेब, मुन्ना नाई, सुखा रावी, बड़े पेट वाला वो गंदे दांतों वाला बाबा, ये आपके रोल मॉडल्स हो, ये आपके जर्नलिस्टिक रोल मॉडल हैं सारे। ठीक है, बाकी अरशद शरीफ आपका रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मारे जाओगे, आपका केस भी कोई नहीं सुनेगा, और सुनेगा भी तो एफसीसी सुनेगा केस। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, एक सहाफ़ी को मारा के उसकी तहकीकात करनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड करेगा। ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, इससे पहले कि मैं और मज़ीद बकवास करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।